षष्ठोऽध्याय। धृतराष्ट्र का संजय को भेजकर विदुर को वन से बुलवाना और उनसे क्षमा प्रार्थना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब विदुर जी पांडवों के आश्रम पर चले गए तब महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र को बड़ा पश्चाताप हुआ। 1. उन्होंने सोचा, विदुर संधि और विग्रह आदि की नीति को अच्छी तरह जानते हैं, जिसके कारण उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। वे पांडवों के पक्ष में हो गए तो भविष्य में उनका महान अभ्युदय होगा। 2. विदुर का स्मरण करके वे मोहित से हो गए और सभा भवन के द्वार पर आकर सब राजाओं के देखते देखते अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। 3. फिर होश में आने पर वे पृथ्वी से उठ खड़े हुए और समीप आए हुए संजय से इस प्रकार बोले। 4. संजय, विदुर मेरे भाई और सुहृद हैं। वे साक्षात दूसरे धर्म के समान हैं। उनकी याद आने से आज मेरा हृदय अत्यंत विदीर्ण सा होने लगा है। 5. तुम मेरे धर्मज्ञ भ्राता विदुर को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। ऐसा कहते हुए राजा धृतराष्ट्र दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगे। 6. महाराज धृतराष्ट्र विदुर की याद आने से मोहित हो पश्चाताप से खिन्न हो उठे और भ्रातृ स्नेहवश संजय से पुनः इस प्रकार बोले। 7. संजय, जाओ, मेरे भाई विदुर का पता लगाओ। मुझ पापी ने क्रोधवश उन्हें निकाल दिया। वे जीवित तो है न? 8. अपरिमित बुद्धि वाले मेरे उन विद्वान भाई ने पहले कभी कोई छोटा सा भी अपराध नहीं किया है। 9. बुद्धिमान संजय, मुझसे परम मेधावी विदुर का बड़ा अपराध हुआ। तुम जाकर उन्हें ले आओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। 10. राजा का यह वचन सुनकर संजय ने उनका आदर करते हुए बहुत अच्छा कहकर काम्य कवन को प्रस्थान किया। जहां पांडव रहते थे उस वन में शीघ्र ही पहुंचकर संजय ने देखा, राजा युधिष्ठिर मृगचर्म धारण करके विदुर जी तथा सहस्रों ब्राह्मणों के साथ बैठे हुए हैं और देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति अपने भाइयों से सुरक्षित हैं। 11, 13. युधिष्ठिर के पास पहुंचकर संजय ने उनका सम्मान किया। फिर भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव ने संजय का यथोचित सत्कार किया। 14. राजा युधिष्ठिर के कुशल प्रश्न करने के पश्चात जब संजय सुखपूर्वक बैठ गया तब अपने आने का कारण बताते हुए उसने इस प्रकार कहा। 15. संजय ने कहा, विदुर जी, अंबिकानंदन महाराज धृतराष्ट्र आपको स्मरण करते हैं। आप जल्दी चलकर उनसे मिलिए और उन्हें जीवनदान दीजिए। 16. साधु शिरोमणे, आप कुरुकुल को आनंदित करने वाले इन नरश्रेष्ठ पांडवों से आदरपूर्वक विदा लेकर महाराज के आदेश से शीघ्र उनके पास चलें। 17. वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, स्वजनों के परम प्रिय बुद्धिमान विदुर जी से जब संजय ने इस प्रकार कहा तब वे युधिष्ठिर की अनुमति लेकर फिर हस्तिनापुर में आए। वहां महातेजस्वी अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, धर्मज्ञ विदुर, तुम आ गए, यह मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। अंग, ये भी मेरे सौभाग्य की बात है कि तुम मुझे भूले नहीं। 18, 19. भरत कुलभूषण, मैं आज दिन रात तुम्हारे लिए जागते रहने के कारण अपने शरीर की विचित्र दशा देख रहा हूँ। 20. ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर को अपने हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघते हुए कहा, निष्पाप विदुर, मैंने तुमसे जो अप्रिय बात कह दी है उसके लिए मुझे क्षमा करो। 21. विदुर ने कहा, राजन, मैंने तो सब क्षमा कर ही दिया है। आप मेरे परम गुरु हैं। मैं शीघ्रतापूर्वक आपके दर्शन के लिए आया हूँ। नरश्रेष्ठ, धर्मात्मा पुरुष दीन जनों की ओर अधिक झुकते हैं। आपको इसके लिए मन में विचार नहीं करना चाहिए। 22, 23. भारत, मेरे लिए जैसे पांडु के पुत्र हैं वैसे ही आपके भी, परंतु पांडव इन दिनों दीन दशा में हैं, अतः उनके प्रति मेरे हृदय का झुकाव हो गया। 24. वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे दोनों महातेजस्वी भाई विदुर और धृतराष्ट्र एक दूसरे से अनुनय विनय करके अत्यंत प्रसन्न हो गए। 25. इति श्री महाभारते वनपर्वणि अरण्यपर्वणि विदुर प्रत्यागमने षष्ठोऽध्याय। 6. इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत अरण्यपर्व में विदुर प्रत्यागमन विषयक छठा अध्याय पूरा हुआ। 6.